ओम शांति। कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए, पिछले एपिसोड में मैंने आपको आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया। आज मैं आपको बताऊंगी सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा कौन है। दुनिया में भगवान तो वही होगा ना जिसे सर्वधर्म वाले मानेंगे। भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान दुख हरता और सुख करता है, सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा है। आइए मैं आपको किताब में दिखाती हूँ परमात्मा कौन है। परमात्मा ज्योतिर्बिंदु हैं। परमात्मा ये हैं, बिंदु हैं, छोटे से हैं, निराकार हैं। परमात्मा रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु हैं। भगवान उन्हें कहा जाएगा सर्व आत्माओं के, वह हमारे परमपिता परमात्मा हैं। हम कभी भी कोई शुभ कार्य भी करते हैं तो उसमें भी हम सबसे ऊपर में पहले लिखते हैं कि परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से मेरे घर में आज यह कार्य होने जा रहा है। लेकिन हम उस पिता को, बहुत अफसोस की बात है कि हम उस पिता को नहीं जानते हैं। भगवान ने गीता में कहा भी है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरा परिचय मेरे सिवा कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि परमात्मा तो से ऊपर तो कोई है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं मेरे तो माता पिता भी नहीं हैं, मेरे माता पिता नहीं हैं। परमात्मा केवल बिंदु हैं, ज्योतिर्बिंदु हैं। जब 4 युग पूरे होते हैं तो इस संगम युग में परमात्मा स्वयं भू, उनका एक नाम स्वयं भू भी है। वो स्वयं ही भू में आकर के, इस धरा में आकर के सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। सतयुगी दुनिया का, सत्यवादी युग की स्थापना करते हैं, जिसे हम श्रेष्ठाचारी युग भी कह सकते हैं। उसकी परमात्मा स्थापना करते हैं। और परमात्मा ज्योतिर्बिंदु हैं। किस तरीके से आते हैं यह भी हम आगे एपिसोड में जानेंगे। अभी हम जानेंगे कि भगवान केवल ज्योतिर्बिंदु है। यहाँ पर देखिए, रामेश्वरम में राम ने भी रावण को मारने से पहले रामेश्वरम में शिवलिंग की ही पूजा की हुई थी। यदि भगवान राम होते तो राम को क्या ज़रूरत थी कि वह शिवलिंग की शिव से शक्ति लेने की, उन्हें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप से जाना जाता है। यहाँ पर को देखिए, गुरु नानक भी एक ओंकार निराकार निर्वैर सतनाम, इन गुरु नानक ने भी यही बोला हुआ है। ईसा मसीह में भी इन्होंने भी यही कहा है कि गॉड इज़ लाइट, भगवान केवल एक लाइट है। देखिए, जापान में भी 1 फुट की दूरी में एक मोमबत्ती रख करके ध्यान एकाग्र करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर भी, जापान में भी एक ज्योतिर्बिंदु को ही माना जाता है। मुसलमान भी बोलते हैं, हज में जाते हैं। देखिए, हज में जाकर के एक पत्थर को चूम करके आते हैं तो माना जाता है कि उनका हज पूरा हो जाता है। यदि भगवान, इससे भी यह साबित होता है कि भगवान एक ज्योतिर्बिंदु हैं। यहाँ पर भी देखिए, पशुपतिनाथ, नेपाल में भी पशुपतिनाथ है, शिव का ही मंदिर है। कहा जाता है कि पशु जैसे इंसानों को भी नाथ, पशुओं की भी नाथ हैं। हम पशु जैसे बन चुके हैं इस समय, तो भगवान हम पशु जैसे इंसानों को भी भगवान मनुष्य बना करके देवता बना देते हैं। यहाँ पर को भी, फिर यहाँ पर भी देखिए आप, केदारनाथ में भी कहा जाता है कि सोमनाथ में भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने भी सर्वप्रथम सोने का महल बना करके, चांदी का चमकता हुआ शिवलिंग बना करके सर्वप्रथम शिव की ही पूजा की हुई थी। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर विश्वनाथ में भी शिव का ही मंदिर है। अमरनाथ में भी देखिए, गुफा में, यदि भगवान कहते हैं सब जगह भगवान के लिए कहा जाता है कि कण कण में है, भगवान सर्वव्यापी है। यदि कण कण में है, सर्वव्यापी है, तो यह भगवान को गुफा में जा कर के भगवान को क्यों ढूंढ रहे हैं? तो इसलिए भगवान वह है जो सर्वधर्म मान्य है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, अजन्मा है, अभोक्ता है और अयोनि है। कि भगवान है जो है शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। वह हमारे परम पिता परमात्मा है। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी परमात्मा परम धाम में रहते हैं, पर न कि परमात्मा कण कण में परमात्मा नहीं है और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। यहाँ पर को आज हमने
ये जाना कि भगवान जो है सर्वधर्म मान्य हैं, सबके परमपिता परमात्मा हैं। हम आत्मा हैं तो वह हमारे परमपिता परमात्मा हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।